हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक देख रहे हैं। संविधान की विशेषता में कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, इसी को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसके 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को तीन राष्ट्र याद रखिएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तीनों अपनाए गए। राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत तीनों अपनाए गए 24 जनवरी 1950 को। ये डेट याद रखिएगा। और पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने चुन दिया, जबकि संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद चुनाव होगा। चुनाव जब 52 में होगा तब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव कंप्लीट होंगे, तब जाके आपका बनेगा निर्वाचन मंडल तैयार होगा राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति चुने जाएंगे। यानी 1952 में आम चुनाव होगा, तब भारत के संवैधानिक राष्ट्रपति बनेंगे। अभी संविधान सभा के थ्रू बन रहे हैं। संविधान में जो लिखा है 54 और 55 में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसके थ्रू नहीं हो रहा है, उसके माध्यम से नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं 1950 से 52 में रहेंगे। 52 में भारत का आम चुनाव होगा 1952 में, तो 52 से 57 फिर 5 साल के लिए वही राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। अब फिर 57 से 62 तक तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति रहे। पहली बार 2 ही साल के लिए रहे, क्योंकि विधि सम्मत, अगर कानून संवैधानिक देखा जाए, विधि सम्मत तो थे ही, क्योंकि जब तक संविधान के थ्रू निर्वाचन मंडल चुनाव नहीं कराएगा, तब तक तो चुनाव के थ्रू लोकसभा, राज्यसभा गठित नहीं होगी, तब तक राष्ट्रपति बनेंगे नहीं। लेकिन संविधान सभा को ही अंतरिम संसद मान लिया गया था, तो उसी ने इनको राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बन गए 24 जनवरी। अच्छा, जब ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बन गए, तो आपको पता होगा कि उसके पहले ही हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, और उसके 15-16 अनुच्छेद पहले ही उसी दिन लागू हो गए। बाकी तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान में लिखा भी है, अंतिम आप देखेंगे अनुच्छेद 393-94 में लिखा है कि कब लागू है हमारा संविधान। तो 26 भले लिखा है कि वहाँ 15-16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो रहे हैं, लेकिन हम लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 मानी जाएगी, ताकि झगड़ा न हो। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हो गए, जिसमें हमारा निर्वाचन आयोग भी है, जो 324 में है, वो भी लागू हो गया। तब राष्ट्रपति ने तुरंत, राष्ट्रपति पहले ये बने 24 को, और 25 जनवरी 1950 को इनको ये निर्वाचन आयोग का गठन कर दिए। क्यों गठन कर दिए? ताकि मतदाता लिस्ट तैयार हो, मतदाता सूची तैयार हो, उसके बाद चुनाव कराया जाए। तो मतदाता सूची तैयार कराने में बड़ा टाइम लगा, इसीलिए पहला आम चुनाव 1952 में होता है, 2 साल बाद। इसीलिए देखिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग चुन लिया गया, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है ना। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। ये राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो रहा है। आज़ाद तो हो गया, हालांकि जब तक संविधान बना नहीं तब तक 1935 के अधिनियम से ही शासन चल रहा है। ठीक है, चलने दीजिए। हमारा देश आज़ाद भी हो गया, लेकिन जब आज़ाद होगा तो हम क्या फहराएंगे उस दिन? क्या फहराएंगे? हर देश का एक झंडा होता है। तो 3 सप्ताह, लगभग 3 सप्ताह पहले ही इसका झंडा डिसाइड हुआ। हमारा तिरंगा झंडा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो रहा है, ध्यान रखिए, 47 में ही झंडा अपना लिया गया, 3 सप्ताह पहले 22 जुलाई 1947 को। 3 सप्ताह बहुत है, झंडा सिलवाएंगे, अपना टांग देंगे फिर। तो 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा।
और हर साल 22 जुलाई 1947 को ही झंडा दिवस मनाते हैं इसीलिए। ठीक, आगे है कि हमारा देश राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब अपनाया, क्योंकि राष्ट्रमंडल का तो मुख्यालय आपने देखा कि लंदन में है। और राष्ट्रमंडल है क्या, तो हम बताएं कि जो देश कभी पहले ब्रिटेन का गुलाम था, है ना, जो देश पहले कभी ब्रिटेन का गुलाम था लेकिन आज स्वतंत्र है, तो जब चाहे राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर सकता था। जो गुलाम था वही कर सकता है, जो नहीं था कभी ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन का बहुत देशों पे अधिकार कब्जा था, तो वे देश बाद में राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। आजादी के बाद अपने अपने देश की बन गए तो राष्ट्रमंडल के सदस्य हो गए। इस समय हमें जहां तक उम्मीद है कि 54 सदस्य राष्ट्रमंडल में हैं। देखना पड़ेगा करंट में कितने हैं, लगभग 54 सदस्य हैं। तो राष्ट्रमंडल में 54 सदस्य हैं, तो देखिए उनका कॉमनवेल्थ गेम भी होता है, राष्ट्रमंडल खेल भी होता है, तो उसमें वही लोग भाग लेते हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। अमेरिका देखिए उसमें भाग नहीं लेता, इसका मतलब अमेरिका राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कभी ब्रिटेन का गुलाम था ही नहीं। तो राष्ट्रमंडल जब बना तो ब्रिटेन का गुलाम था ही नहीं, तो कैसे फिर सदस्यता बनी। तो जब अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम नहीं था, इसलिए ब्रिटेन राष्ट्रमंडल का सदस्य भी नहीं है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रमंडल के सदस्य हो गए तो संप्रभुता कम हो गई, नहीं। भारत है, देखिए भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर लिया मई 1949 में ही, ये भी डेट याद रखिएगा, स्वीकार कर लिया। और ब्रिटेन का गुलाम नहीं है भारत, इसका मतलब ये नहीं कि अब गुलाम हो गया। इसकी संप्रभुता नहीं कम हुई न खत्म हुई। सदस्यता स्वीकार करने से नहीं होता है कि इसकी संप्रभुता कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जब चाहे तब बाहर हो सकता है ना, इसको याद रखिए। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, सबको पता है, लेकिन ये किस पुस्तक में लिखा है, गीतांजलि में। गीतांजलि किसकी पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गीतांजलि। इसी पुस्तक में बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान है, आमार सोनार बांग्ला। और इसी पुस्तक में भारत का भी राष्ट्रगान है, जनगण मन। यानी एक पुस्तक, एक कवि, दो देशों का राष्ट्रगान। हालांकि बांग्लादेश भी भारत का ही था, है ना। इन्हें इसीलिए विश्व कवि, गुरु कवि, कवि गुरु भी कहा जाता है। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में, देखिए कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था वहीं कलकत्ता में 1911 में गाया गया था, ठीक है। और देखिए 13 में ही गाया गया था और 13 में ही इन्हें भारत का पहला नोबेल मिल रहा है। भारत का पहला नोबेल इन्हीं को मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला। भारत का पहला नोबेल 1913 में इसी पुस्तक के लिए मिला, गीतांजलि के लिए। यह नोबेल गीतांजलि पुस्तक के लिए ही मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को, भारत का पहला नोबेल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है, वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम की रचना कौन किया, बंकिम चंद्र चटर्जी। पुस्तक कौन सी है, आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक में है, ये उपन्यास है। किस भाषा में ये वंदे मातरम लिखा है, देखिए शब्द से नहीं लग रहा है किस भाषा में है, संस्कृत में है, याद रखिएगा। किस भाषा में है, संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में है वंदे मातरम। और यह राष्ट्रगीत पहली बार भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया, लेकिन बहुत पहले, ये तो 1911 में गाया गया राष्ट्रगान, कलकत्ता अधिवेशन, ये बहुत पहले गाया गया, 1896 में ही गा दिया गया। 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 1885 में पहला, तो 95 में 11वां, 96 में 12वां, तो 12वें अधिवेशन में गाया गया। हमारा राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर क्या है,
तो राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा शक संवत पर आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत पर। और ये शुरू कब अपनाया कब गया? 1957 में, 22 मार्च 1957। अब देखेंगे हिंदी का जो महीना होता है 20 या 21 मार्च से शुरू होता है। चैत बैसाख जेठ पूरा खत्म होता है। फागुन आखिरी दिन हम लोग, फागुन महीने का जो आखिरी दिन होता है उस दिन हम लोग होलिका दहन करते हैं। और जो चैत माह का पहला दिन होता है उस दिन हम लोग होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं। तो हम लोग नया साल अपने ढंग से मनाते हैं, है ना, रंग खेलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। इसका हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम भी जानना चाहिए। तो पाओ क्रिस्टेटस है, पाओ क्रिस्टेटस। ये कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया। ठीक है। राष्ट्रीय पशु कौन है? पहले शेर था, ये भी ध्यान रखिए, पहले शेर था। आज भी हम लोग शेर हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय पशु अब शेर नहीं है। हालांकि उसे पता भी नहीं है कि अब हम मतलब राष्ट्रीय पशु नहीं है। जब अपनाए थे शेर को तब भी नहीं पता था, है ना। इसको भी नहीं पता है बंगाल टाइगर को कि हम राष्ट्रीय पशु हो गए हैं, घूम रहा है, इसे क्या पता। हमें पता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, 1973 में अपनाया गया। जानवरों को पता ही नहीं है कि हम भारत के राष्ट्रीय पक्षी हैं, राष्ट्रीय शेर हैं, राष्ट्रीय पशु हैं, कुछ नहीं पता। इनको भी जानकारी देनी चाहिए, है कि नहीं। जब एक ग्रह था हमारा प्लूटो, उसको 9 ग्रह से बाहर निकाल दिए, उसे आज तक नहीं पता, अभी भी वैसे ही चक्कर लगा रहा है। उसे क्या पता कि हम हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है। तो बंगाल टाइगर को 1973 ईस्वी से भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। और आप याद रखिएगा, कभी आप पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, परियोजना टाइगर, परियोजना बाघ कब शुरू की गई? 73 में ही। जैसे ही हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित हुआ टाइगर, उसी समय हाँ टाइगर की सुरक्षा शुरू हो गई, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो गया। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कौन है हमारा? ये तो जानते रहे, सभी जानते हैं, कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय मिठाई भी पता है आपको, जिलेबी है, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, ये कब अपनाया? देखिए इस चीज ध्यान रखिएगा, चाहे राष्ट्रीय जलीय जीव हो या हमारा भारतीय मुद्रा जो है उसका प्रतीक चिन्ह हो राष्ट्रीय मुद्रा का, या फिर विरासत पशु हो, ये तीनों एक साथ अपनाए गए, थोड़ा आगे पीछे, एक ही साल 2010 में ही तीनों। सबसे पहले क्या अपनाया गया? देखिए हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं तो पहले जल में ही हम जीवन उत्पन्न हुआ, वहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ भी देखिए पहले जलीय जीव को अपनाया जा रहा है। गंगा डॉल्फिन अपनाया गया हमारा जलीय जीव 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुआ। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, जो आज भी हैं, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी वहाँ। इन्होंने इसके लिए आवेदन किया था, कहा था, कांग्रेस तुरंत मान गई, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दी। राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह ये हमारा रुपया है, ये प्रतीक चिन्ह है। ये कैसे बना है पता है ना? हिंदी का आर और अंग्रेजी नहीं, हिंदी का र और अंग्रेजी का आर मिला के बना है। यानी हिंदी की देवनागरी लिपि में आर है। किस लिपि में? हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं, भाषा हिंदी है, लिपि मतलब लिखने वाली जो शैली होती है। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखते हैं पता है? रोमन लिपि। जो ABCD आप लोग ऐसे करके लिखते हैं, ये कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। कई लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है, हम लोग यही पढ़ते हैं, ये टाइप करते हैं, ये जानते हैं। तो रोमन लिपि है, ये ध्यान रखिएगा जो आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, रोमन लिपि में लिख रहे हैं। तो आर रोमन लिपि को मिला करके ये बनाया गया है। हिंदी का देवनागरी लिपि, रोमन लिपि का आर मिला के बनाया गया है। यह प्रतीक चिन्ह कौन तैयार किया था? D उदय कुमार ने। प्रतियोगिता निकली थी उस समय कि कौन कौन बनाए अपना प्रतीक चिन्ह, कैसे होगा, क्या होगा। जैसे जापान का येन है, चीन का युआन है ना, हर देश की मुद्रा। तो ऐसे ही जैसे वहाँ आप देख रहे हैं एक जगह का पौंड है,
डॉलर, है ना। तो ये अब ऐसे ही ये लोग भी अपना र आर मिला के इसे काट पीट दिए, हो गया। तो यह प्रतीक चिन्ह 15 जुलाई, देखिए 15 जुलाई को अपनाया जा रहा है। और आखिरी है आपका, बस खत्म, राष्ट्रीय विरासत पशु भी 2010 में ही अपनाया गया, लेकिन ये अक्टूबर में। हमारा विरासत पशु कौन है? हाथी। ठीक।